तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का नए दिन में नाइजीरिया में। और हमने रूम चेंज कर लिया जैसे आप देख रहे हो, क्योंकि उस वाले रूम की ना छत से पानी टपक रहा था तो पूरा बेड गीला हो गया था जब हम आए थे, तो रूम चेंज कर लिया। और नाइजीरिया का सबसे बड़ा नोट है भाई 1000 नायरा का, यहाँ की करेंसी को कहते हैं नायरा, और 1000 नायरा का सबसे बड़ा नोट है। और इस नोट की आप वैल्यू कह सकते हो $1.25। मतलब ये आप मान लो कि ये नोट है कुछ 110 इंडियन रुपए के बराबर एक नोट, ठीक है। और ऐसे गड्डियों में देते हैं, मतलब इससे बड़ा कोई नोट है ही नहीं। तो हमने कल $100 चेंज कराए थे, तो वो इनके नोटों में से कैसी खतरनाक बात आ रही है भाई। तो ये मतलब ऐसे सड़े गले पुराने नोट है ना भाई, कि मतलब ऐसा लगता है कि भाई इन्होंने प्रिंट ही करने छोड़ दिया हमको। मतलब अच्छे नोट जैसे, अच्छा दिखाता हूँ आपको नोट ऐसा, ये भी बिल्कुल अच्छा नहीं है पर इसको आप अच्छा कह सकते हो यहाँ पे, मतलब बिल्कुल क्रिस्प तो ये भी नहीं है। तो अगर आप $100 चेंज कराओगे तो अभी के रेट के हिसाब से 72,000 मिल रहे हैं। जो कल हमको इंडियंस मिले थे ना, वो कह रहे थे कि पहले करेंसी का रेट होता था 2 साल पहले $1 पे 360 नायरा मिलते थे, अब मिल रहा है 720। तो डबल इनकी करेंसी गिर चुकी है। एटीएम से निकालने की गलती मत करना, अपने एक्सचेंज कराना। तो आज का हमारा प्लान हमको खुद नहीं पता क्या है। पहले हम जा रहे हैं खाना खाने रेस्टोरेंट में भाई, वहाँ पे इंडियन खाना खाएंगे हम, और फिर जाएंगे गुरुद्वारा साहिब जो कि है मतलब विक्टोरिया आइलैंड। मैं आपको कल ही बताया था जो लागोस है ना, 2 जगह पर डिवाइडेड है, मेनलैंड और आइलैंड पे। मतलब आइलैंड्स हैं और वो आइलैंड 3 ब्रिजेस से कनेक्ट हैं। जो एक ब्रिज आपने देखा था कल वाली वीडियो स्लम वाली में, 3rd मेनलैंड ब्रिज, 1st मेनलैंड ब्रिज, 2nd मेनलैंड ब्रिज, 3 मेनलैंड ब्रिज है, उनसे वो आइलैंड और मेन लागोस कनेक्टेड है। तो जितने भी भाई लागोस के अमीर लोग हैं और जितने भी सेफ एरियाज आप कह सकते हो ना, वो है सारे विक्टोरिया आइलैंड या फिर लेकी में। मतलब ये 2 जगह हैं, मतलब जहाँ पे सेफ एरिया कह सकते हो अमीर लोग रहते हैं। तो वहाँ पे भी जाएंगे शायद, और फिर आपको दिखाएंगे शायद मार्केट भी। तो देखते हैं भाई वीडियो में क्या क्या मैं आपको दिखा पाता हूँ। 20,000 नायरा ने पाजी ने अपनी जेब में डाल ली, 20,000 मैं डाल लेता हूँ। अभी टैक्सी आएगी, उसमें चलते हैं अपने रेस्टोरेंट खाना खाने। तो भाई खाना हमने खा लिया, और मतलब पहले दिन हम आए थे तो हमारा बिल आया था 12,000, ठीक है। तो क्योंकि हमको पता नहीं था भाई कितना क्वांटिटी मिलती है। कल भी थोड़ी भूख ज़्यादा लगी थी तो कल बिल आया था भाई कुछ 9-9.5 हज़ार आया था ना, 9600। आज हमारा बिल आया सिर्फ 7200। तो मतलब ये होता है कंट्री में, आप पहले दिन आओगे ना तो आप लूटोगे ही। तो पहले दिन आप आओगे ना कंट्री में तो आप लूटोगे ही, आपको कुछ इस चीज़ का अंदाजा नहीं होगा कि कितना मतलब क्या है इनके लिए। अब हमको पता चल गया पाजी, इनके लिए 200 नायरा बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब ये है बहुत ज्यादा बड़ी चीज है इनके लिए। जैसे इंडिया में 200 रुपए है ना, इनके लिए भी उतनी वैल्यू यही है। उसका कारण क्या है मैं बताता हूँ। यहाँ पे पेट्रोल का रेट कितना है, 150 नायरा, कितना हो इंडिया के 12-13 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे चीजों के रेट वैसे ही है, तो उस हिसाब से इंडियन रेस्टोरेंट तो बहुत महंगे। इंडियन रेस्टोरेंट के रेट बिल्कुल इंडिया जैसे है, तो उस हिसाब से वो बहुत महंगा। तो मैं बताता हूँ, जो पेट्रोल है यहाँ पे उसका प्राइस है सिर्फ 170 नायरा, जो कि अभी के हिसाब से बनता है 20 रुपये बस, ठीक है। और नाइजीरिया में बहुत ज़्यादा वो है कहते हैं ऑयल, भाई आप कैसे डेंजरस चलाते हैं भाई। मेरे तो कई बार दिल की धड़कन सी रुक जाती है, अभी ठोक देता उसमें। मैं बोलते बोलते भूल गया बाजी क्या बोलना था। तो यहाँ पे पेट्रोल बहुत सस्ता है। अभी हमने बोट करी है, ये करी है हमने 30 किलोमीटर के लिए, और ये हमसे बंदा पैसे लेगा 4100 से 5,000 के बीच में। तो 5,000 कितना हुआ जी? $7 हो गया ना, 5,000 लगभग हुआ है सर भाजी। इनके पेट्रोल के रेट के हिसाब से 550 इंडियन रुपीज टैक्सी महंगी है यहाँ पे। पर वही है भाई, आपकी सुरक्षा का भी सवाल है। और भाई यहाँ पे सारे लोग अंग्रेजी समझते हैं, तो यहाँ पे हम बात जब करते हैं ना तो कोशिश करते हैं कि प्योर हिंदी में करने की कोशिश करें। हाँ, तो अभी के लिए हमारा प्लान क्या है, हम जा रहे हैं विक्टोरिया आइलैंड। यहाँ पे है मतलब बीचेस वगैरह है, मतलब अमीरों की जगह जो मैंने आपको बताया था, जहाँ पे अमीर लोग रहते हैं। विक्टोरिया आइलैंड और लेकी में अमीर लोग रहते हैं। और एक यहाँ पे भाई बनाना आइलैंड भी है, जहाँ पे अफ्रीका का सबसे अमीर आदमी है ना, मैं नीचे नाम लिख दूंगा, वो भी वहीं पे रहता है। हालांकि हमको वहाँ पे एंट्री नहीं मिलने की, मतलब उस आइलैंड पे, और जो उनकी सोसाइटी होगी पूरी सिक्योर्ड होगी, तो हमको एंट्रेंस तो नहीं मिलेगी वहाँ पे। पर मैं आपको बता रहा हूँ एज ए नॉलेज की भाई लागोस। हाँ, और नाइजीरिया भाई इतनी इन्फॉर्मेशन एक साथ देने लग जाता हूँ ना मैं भाई। बंदे ने वीडियो बंद कर दिया मेरे लिए, थैंक यू। तो भाई इतनी सारी इन्फॉर्मेशन में एकदम से देने लग जाता हूँ ना। नाइजीरिया में सबसे ज़्यादा अमीर लोग रहते हैं, और यहाँ पे सबसे हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा यहाँ की जीडीपी है पूरे अफ्रीका में। वो तो खैर पॉपुलेशन की वजह से भी हो सकती है, पर कैपिटा नहीं है, पर सबसे हाईएस्ट यहाँ की जीडीपी है ऑल ओवर अफ्रीका में। तो भाई अभी चलते हैं 28 किलोमीटर, आपको सफ़र दिखाता हूँ आइलैंड तक का कैसा है।
वीडियो में भी आपको दिखाया था, ये है थर्ड मेनलैंड ब्रिज, जो मतलब आइलैंड को कनेक्ट करता है मेनलैंड से। तो यहीं पे था जो हम कल जो विज़िट किया था। मैं बोल रहा हूँ भाई उसका वर्ड ही फिर समझ जाएगा बंदा। तो ये है तीसरा थर्ड मेनलैंड ब्रिज जो कनेक्ट करता है। भाई ये देखो घरों की शक्ल ही बदल गई, यहाँ तो रोड बदल गई, घर बदल गए सारे। मतलब ये टैक्सी वाला भी कह रहा है कि अमीर लोग यहीं रहते हैं सारे। तो भाई हमारे जो 7 बंदे, व्हाट्स योर नेम? Hafiz. So you were telling that most of the rich people in Lagos lives here. Yeah, most of the rich people in Lagos stays this area. तो भाई सबसे area. अमीर लोग रहते हैं लेकी में और विक्टोरिया आइलैंड में। और जो आपने घर देखे यहाँ भाई शक्ल ही बदल गई, गाड़ियों की शक्ल ही बदल गई। यहाँ आते तो मतलब अच्छी अच्छी गाड़ियाँ दिखने लग गई अब, मतलब नई नई। हम तो जिसमें वो पुरानी है, खैर यहाँ पे पुरानी दिख रही हैं सारी, तो अब नई नहीं हो सकती, पर भाई दिख रहा है कि भाई किसी अब आ गए हम किसी डेवलप्ड से देश में, है ना भाई? तो और जो इसने बोला कि आपको बनाना के बारे में पता है, मैंने कहा हाँ भाई पता है। तो फिर कहता जो यहाँ का सबसे फेमस सिंगर, व्हाट्स द नेम ऑफ द सिंगर? Is that व्हाट्स द नेम ऑफ द Davido? डेविडो। Yeah. डेविडो तो Davido. भाई वो भी यहीं रहता है। और बाजी सबसे अमीर अफ्रीकन का क्या नाम है? Afro-Pop artist. दानगोटे, वो भी भाई उनका घर भी यहीं पे है। सोचो भाई, मतलब इसलिए कहते हैं लागोस सबसे बड़ी सिटी है, सबसे अमीर लोग नाइजीरिया के यहीं पे रहते हैं। तो भाई ये जो ब्रिज आ गया, ये लेकी इकोई ब्रिज है। तो बंदा कह रहा भाई कुछ और रास्ता था तुम्हारा जाने का, तो पर मैं इससे लेके आ गया तुम्हें, क्योंकि मैं 2-4 चीज़ें तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। तो ये कनेक्टिंग ब्रिज आ गया लेकी से, जो कनेक्ट करता है इकोई को। ये पुरानी पुरानी गाड़ी खड़ी है भाई यहाँ पे, और लोग देखो देखो ये भाई इतने कोई शूटिंग वगैरह चल रही है, कालेदा इंडिपेंडेंट, हाँ शूटिंग चल रही है भाई, देखो बाउंसर वगैरह। तो भाई इंडिया में So मैं this is phase 1, Lekki phase 1. लेकी फेज 1। Phase 1, yeah, like this. तो भाई अभी एक टोल गेट आया, उसमें से गाड़ी ऐसी पास हो गई। मैंने कहा फ्री है क्या ये? कहता भाई देखो बात ऐसी, यहाँ पे दंगे वंगे हो गए थे। वो दंगे क्यों हुए थे? इसलिए हुए थे क्योंकि भाई इन्होंने कहा कि तुमने चलो हमारे लिए ब्रिज बनाया किसी कंपनी ने, ठीक है, उस कंपनी ने पैसे रिकवर कर लिए होंगे टोल ले लेके इनसे, 10 साल ले लिया, 15 साल ले लिया, उनके पैसे रिकवर हो गए। तो कहते भाई बहुत हो गया बस यार, तुमने पैसे रिकवर कर लिए अपने, टोल लेना बंद करो। तो भाई इन्होंने दंगे कर दिए और टोल लेने बंद हो गए। सोचो भाई इस जैसे देश में जहाँ पे इतनी मतलब भ्रष्टाचार है, वहाँ पे भी टोल बंद हो गया। पर इंडिया में भाई जिंदगी भर एक टोल बन गया तो जिंदगी भर उस टोल का लेते ही रहते हैं, वो कभी बंद नहीं होता वो टोल। यहाँ देख लो बंद हो गया, एक्सपायर हो जाते हैं, वो भी बंद नहीं होते। हमारे एरिया में तो हाँ। टोल है, चेतक वालों के एक्सपायर हुए 15 साल हो गए उनको, आज तक चल रहे हैं, एक बंद करवाने की। तो ये तो है ही। चलो अब लोग कहेंगे भाई वो मेंटेनेंस करते रहेंगे तो सड़क एक्सपायर तो की, एक्सपायर है, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, वो फास्ट टैग भी नहीं ले पाते। अरे बाजी तो ये बनाती पहले ऐसे ही कि हर साल टूटेंगी रोड, हाँ। तो वो ऐसे रिपेयर करते रहते। चलो अब आप कहोगे भाई तू बुराई कर रहा है इंडिया की, चलो ठीक है भाई मत सुनो मेरे को क्या है। तो भाई ये भी टोल गेट है और ये भी इन्होंने बंद करा दिया। तो भाई फाइनली खुला होके हम घूम रहे हैं नाइजीरिया की सड़कों पे, क्योंकि ये विक्टोरिया आइलैंड और लेकी जो एरिया है, इसको मतलब काफ़ी हद तक सेफ कह सकते हो यार। मतलब काफ़ी सेफ एरिया है यार, इतने अमीर अमीर लोग रह रहे हैं। वैसे तो यार वही किडनैप हो जाएंगे, पर हालांकि वो सिक्योरिटी के साथ चलते होंगे, ऑफकोर्स सी बात है, पर फिर भी ये बेटर है मेनलैंड लागोस से। हम गए थे अभी लैंडमार्क बीच, जो मैंने वीडियो में बताया भाई, वहाँ की एंट्री टिकट थी 3,500 नायरा, जो कि आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो और ऑनलाइन मिलेगा आपको जो असली रेट चल रहा है। मैं अपने कार्ड से पे करूँगा तो पड़ रही थी लगभग ये मान लो $10 की टिकट पर बंदा, अगर हम ऑनलाइन बुक करते तो भाई वो मेरे को करनी नहीं थी। 800 मीटर बाद ही गुड बीच है, वहाँ चलते हैं। बीच इस बीच, वहीं से वही समुंदर दिखेगा 800 मीटर बाद भी, जो वहाँ से दिखेगा। क्योंकि हमको कुछ मतलब ऐसा तो है नहीं बीच पे नहाना वाना था, तो हम तो ऐसे ही आ गए थे देखने की भाई अमीर लोग कैसे रहते हैं यहाँ पे। ये पहुँच गए भाई हम द गुड बीच, और यहाँ पे मेरे को लग रहा है एंट्रेंस फीस तो यहाँ पे भी होगी। और अजीब सा ही है भाई, मैंने ज़िंदगी में कभी बीच की एंट्रेंस ही नहीं दी। मतलब एंट्रेंस होती नहीं बीच की, तो भाई
यहाँ पे पता नहीं भाई सिक्योरिटी का मामला है, तो बीच पे भी एंट्रेंस है। तो ये है भाई बीच की एंट्रेंस, और भाई ऐसा बीच पहली बार देख रहा हूँ मैं जिसमें एंट्रेंस देनी पड़ रही है। दुकानें हैं यहाँ पे, और भाई उस तरफ पता नहीं क्या क्या है, जरा दिखाता हूँ। भाई एंट्रेंस तो खैर बीच की भी थी। जब यहाँ पे क्या है, इतना बड़ा स्विमिंग पूल, पार्टी प्लेस सी बना रखी है इन्होंने वहाँ पे भाई ड्रिंक्स वगैरह के लिए, तो इन्होंने ऐसा कुछ बना रखा है। और बीच और आगे जाके है, यहाँ पे खेलने कूदने का भी है। तो यहाँ पे सारे ये इंजॉय करने आए बाजी। यहाँ पे इनको सिक्योरिटी मिली है, यहाँ पे 5,000 दे के इनकी चीज़ें नहीं लुटेंगे अब यहाँ पे, बस ये है। पर बाजी अगर कोई चोर आ रहा है 5,000 दे के, वो 50,000 रिकवर भी करके जाएगा। तो ये था भाई अपना स्विमिंग पूल वगैरह वाला एरिया। किसी को मतलब स्वच्छ पानी में नहाना हो तो वहाँ नहा लो, नमकीन में नहाना है तो आगे चलते रहो। तो यहाँ पहुँच गए भाई बीच पे। यहाँ भाई इनका तो समझ में आ नहीं रहा है, खैर गुब्बारे वाला गेम है, फटना नहीं चाहिए या फिर गिरना नीचे, कुछ ऐसा ही है। और जी अजीब बीच है ना बहुत, ऐसा देखा है कभी? पिकनिक टाइप का माहौल हाँ, वरनाबाजी बीच पे जाएंगे तो लूट लेंगे ना असली पे। यहाँ पे पूरा लगा रखी है बहुत। हाँ, कि उस साइड जाती भाई अपने रिस्क पे हो। आज भाई मैंने आपको बताया था कल इनका इंडिपेंडेंट डे था, आज छुट्टी है और कल भी छुट्टी है। तो यहाँ पे कुछ प्रोग्राम चल रहा है, क्योंकि आज लोग आएंगे पार्टी करने शाम को शायद। और ये जगह इतनी सेफ है भाई, अगर आप देखो तो वो है कहाँ है भाई, यहाँ पे ना 1,000-2,000 नायरा पड़े हुए थे शायद, वो पड़े, कोई नहीं उठा रहा। और इसका सिस्टम इन्होंने किस तरह से कर रखा है ना, उस तरफ दीवार खींच दी, ठीक है, इस तरफ दीवार खींच दी, तो ये कि यहाँ पे सारे सिक्योरिटी वाले हैं और मतलब यहाँ पे लूटपाट नहीं होगी। ये जो आप बंदा देख रहे हो, आप ये भी खड़ा है सिक्योरिटी में, ये बंदा, और इतने लोग बीच पे तैर भी नहीं रहे, सब स्विमिंग पूल में तैर रहे हैं। यहाँ पे अलग ही सिस्टम है कुछ। भाई पाजी ने क्या करी ले बाजी है? भाई बढ़िया है, पाइनएप्पल जूस। खोल के दिखाना ढक्कन को। सही है भाई, 2,500 का है ना, कितने हो गए? $4 3.5 मान लो। पूरी ऑप्शन तो नहीं है जी बीच पे, इतनी महंगी बीच पे आए हैं तो मतलब महंगा खर्च भी करना बनता ही है। पानी पी के वापस जाएंगे क्या? नाइजीरिया के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बताता हूँ मैं। जैसे इनका जो इंडिपेंडेंट डे था वो था सैटरडे को, तो सैटरडे छुट्टी होती है। तो भाई यहाँ पे क्या होता है, अगर आपका कोई भी त्यौहार सैटरडे संडे को पड़ गया, मान लो सैटरडे को पड़ गया, तो आपकी मंडे की भी छुट्टी होगी। और अगर कोई त्यौहार मतलब ईद जैसे 2 दिन होती है, सैटरडे संडे दोनों दिन पड़ गई, तो आपकी मंडे ट्यूसडे भी छुट्टी होगी, और सैटरडे संडे तो छुट्टी होगी 4 दिन छुट्टी हो जाती है। फिर मतलब ये है कि कोई भी छुट्टी सैटरडे संडे में काउंट नहीं होती। तो ये तो होना ही चाहिए भाई हर जगह मेरे हिसाब से। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ लगी मेरे को यहाँ की। डलवा रहे हैं पेट्रोल, और भाई 3,000 का कहा है हमारे ड्राइवर ने, और 175 का रेट है भाई। यहाँ पे आपको दिखाऊँ मैं, 175 का देख लो, 3,000 में टंकी फुल हो जाएगी इसकी 200 रुपये में। ये आ गए हम मॉल में। देखते भाई नाइजीरिया में मॉल भी हैं, ऐसा नहीं कि आप सोच रहे गरीब हैं यहाँ के लोग, गरीब फरीब कुछ नहीं है, मॉल भी आ गए। मॉल दिखाता हूँ अंदर से कैसा है भाई। यहाँ पे सारे ब्रांड हैं, ऐसा कुछ नहीं कि ब्रांड नहीं है। प्यूमा, मोंट ब्लैंक, मैंगो, उल्टे सीधे सारे ब्रांड हैं। तो बाजी एक शर्ट निकाल के बाजी इनका साइज देखना एक बार। ये एक्सएल है, ये स्मॉल है भाई, मतलब। तो भाई हम शॉपिंग मॉल आ गए थे, और मैं आपको बताता हूँ कि नाइजीरिया कितना एक्सपेंसिव है, क्योंकि एक मार्केट तो आ चुके हैं। तो मार्केट में आपको चीज़ें दिखा देता हूँ कि नाइजीरिया कितना एक्सपेंसिव है। ये हमने खरीदी थी जस्ट अभी बाहर से, उस बीच पे से। बाजी कितने की दी थी उसने? 600 की ना, और यहाँ पे 90 की है बस। 90 कितना हो गया? 89 की। कुछ भी नहीं होगा, मिट्टी हो गया। मैं कह रहा 1,000 की 6-7 रुपए की होगी। 12 बॉटल इसकी 1100 की हैं। 6-7 रुपए। और बाजी बड़ी वाली देखो, जो हम बाहर से मतलब एक लोकल दुकान से हमने अपने एरिया में खरीदी थी, 300 की दी थी ना पहले दिन उसने। 300 या 200 की? 300 की। चलो 300-200 कुछ भी हो, यहाँ पे प्राइस है सिर्फ 149।
और इनकी बोतलें थोड़ी ना जैसे अदर कंट्रीज की तरह अलग है पैक थोड़ी। पैक सी हैं थोड़ी, पैक मतलब और लंबी सी हैं थोड़ी। हाँ थोड़ी अलग है, पहली बार देखी है ऐसी। तो भाई यहाँ पे ना पानी की भी इतनी वैरायटी मिलेंगी यार, मतलब ये यार इंडिया में क्यों नहीं है यार ऐसी मतलब वैरायटी। बाजी पानी कोई नहीं खरीदता इंडिया में, शॉपिंग मॉल से है ना कि कोई नहीं खरीदेगा पानी, कि वैसे पानी सबके घर पे होता है पर कोई नहीं खरीदेगा, यहाँ पे है तो है भाई। वैरायटी देखो 79, 74 और वो है 69 की बस। मेरे को ऐसे लग रहा है नाइजीरिया में ना पतीले महंगे हैं। ये है किचन किंग 6 पीसीज का सेट और इसका प्राइस है 50,000, जो कि लगभग हो जाता है 6,000 रुपये करीब। तो ये महंगे हैं ये तो यहाँ पे मेरे को लग रहा है, पता नहीं इंडिया में कितने के आते हैं, पर 6 पीसों का सेट है और 6,000 का है। इन देशों की ये चीज़ मस्त लगती है भाई, इतनी वैरायटी होती है जूसों की। और ये नाइजीरिया में भी है भाई, कितनी दूर तक है, देखो जूम करूँगा ना मैं कितनी दूर तक हैं। और इनके प्राइसेस मैं आपको दिखाऊँ तो भाई आज की तारीख में ना $1 है 80 रुपये इक्वल टू 720 नाइजीरियन। मतलब ये मान लो यार यहाँ के 100 जो है ना वो 10 मान के चलो आप, ठीक है 10 रुपये। ये थोड़ी इजी रह जाएगी, वैसे थोड़ा 10 से ज़्यादा है पर थोड़ी इजी करने के लिए बढ़ा देते हैं। जैसे 380 है तो 40 रुपये मान लो। इस हिसाब से जूस के प्राइसेस हैं अगर आप देख सको तो। पेप्सी की आधा लीटर की, अब मेरे को नहीं पता इंडिया में इस टाइम क्या रेट है, मेरे साथ 40 होगा ना, 35-40 की। यहाँ पे है भाई कुल मिला के 134 की, 135 की, मतलब 15-17 रुपये, 15 रुपये, 15 हो गए भाजी, 15 हो गए। कैसे हो गए? 15 हो गए, नहीं हुए। हो गए, अरे नहीं हुए। अरे हो गए भाजी, लगा लो हिसाब। अरे नहीं हुए, मैं बोल रहा हूँ ना, मान लो। यहाँ पे देखो आइसक्रीम और इनका प्राइस है इस कप का कितना भाजी? 30 रुपये हो गए, 30 से कम ही हो गए। 30 रुपये। ये वाला थोड़ा महंगा है, 45-50 का है, 40 रुपये का। और भाजी क्या देखो ना ये कितने हैं यहाँ पे, मतलब हर चीज़ की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है। अगर वो इंडिया जैसे चुटकू से आएंगे ना तो ये तो एक काला एक ही बार में साथ अंदर तो थोड़े बड़े आते हैं यहाँ पे, हर चीज़ बड़े। पानी की जो मिनिमम जैसे हमारी बोतल नहीं आती छोटी इतने वाली, इनके वो भी थोड़ी बड़ी है, हमसे डबल है ऑलमोस्ट। और खाना भी ज़्यादा देते हैं। और ये भाई सच में कब बहुत बड़े बड़े हैं ये, अब पता नहीं वीडियो में तो दिखा नहीं सकता मैं, बहुत बड़े हैं। इतनी सस्ती बियर मैंने कहीं नहीं देखी, चाहे कोई सी हो। ये यहाँ पे बहुत फेमस है। अरे भाई 200 की है, मतलब 22 रुपये की यार, 22 रुपये की यार। इतनी सस्ती तो मैंने किसी भी देश में नहीं देखी होगी, शायद यूक्रेन में थी। पर भाई सारी इतनी की हैं, 199, 249। और फिर आपकी रेड बुल आ गई भाई 700 की, मतलब ये भी 60-70 रुपये। इंडिया से तो सस्ती है भाई ये भी। तो भाई पेप्सी ये है 104 नायरा, मतलब ये 10 रुपये की हो गई लगभग, ये मान लो 10-11 रुपये की। और वो बड़ी वाली और सस्ती है। और सब पे ये लिखा हुआ है प्राउडली नाइजीरियन। सारी पेप्सी मेरे को लग रहा है यहीं मैन्युफैक्चर होती होंगी ये। इस पे भी लिखा है क्या, कैन पे भी लिखा है, देखो ये देखो 104 की। तो बहुत ही सस्ता नहीं हो रहा है ऐसा लग रहा है सब खरीद देंगे। अब दो 8 रुपए की, अजी 10 की हो गई है, चलो 10 की लगा लो। 10 रुपए की यार, ये एटलीस्ट इंडिया में 30-35 रुपए की है भाई। ये बोतल यहाँ पे बहुत सस्ती है इंडिया के मुकाबले, 11,000 की। ये मतलब कुछ 1200-1250 रुपये बन गए। इतनी एयरपोर्ट पे भी नहीं सस्ती मिलती यहाँ पे भाई। ये कोक रख गए यहाँ पे भाई। ये देख क्या ऑफर चल रहा है, बाय 1 जॉन बैरम्स कोई होगी ये वाली एंड गेट 2 कोको कोला कैन फ्री। तो कोको कोला भी यही रख दी इन्होंने। तो ये तो क्या, ये वैसे ही फ्री है, पैसों के हिसाब से फ्री है ये। भाई ये जो बोतल है ना, ये दिल्ली एयरपोर्ट में मिलती है 2000 की एक। हालांकि वो 1 लीटर वाली होती है, 700 ml है, पर इसका प्राइस देखो 11,000, मतलब ये 1300 रुपये की हो गई। और 1 लीटर मान लो 1700 की हो गई। तो दिल्ली एयरपोर्ट से भी सस्ते रेट है यहाँ पे। और शायद इनके साथ ये वाली ये जो ये रखी है ये फ्री होंगी इसलिए रख रखी हैं। तो भाई यहाँ पे दारू भी मतलब ये मान लो पानी के बराबर है। तो सारे काले दारू पी के टल्ली हो जाते हैं रात को। और भाई यहाँ पे हम खड़े हैं, ऐसा नहीं लग रहा ना कि गरीबों की जगह है ये, बिल्कुल भाई लग्जरी सा है। और सुपरमार्केट में बिक रही हैं। इस देश में भी ऐसा ही है जैसे और देशों में है। यार देख लो भाई 300 ml वाली, 330 ml की है ये, 28 रुपये की। भाई केलों का क्या रेट चल रहा है? केलों का रेट छोड़ो, यहाँ 2 तरह के केले हैं। एक तो ये आम केले जैसे कि जो नॉर्मल होते हैं, और दूसरे आगे दिखाता हूँ, ये आगे खास केले। अच्छी दिखाना कितना की तरह दे यार, इनु बनाना कहते नहीं है, प्लांटन बड़ा ही सख्त आलू दी तरह। कितना लंबा है भाई दिखाना? लंबा, इतना लंबा नहीं मैं देखिए कभी कुछ भी। भाई बहुत सारे देश देखे होंगे जहाँ पे KFC, बर्गर किंग, मैकडोनल्ड्स नहीं होते,
उनको मैं कहूँगा यार वो बहुत ही कम डेवलप्ड हैं, या फिर उनका अमेरिका के साथ कोई पंगा चल रहा है। जैसे मॉरिटानिया था, उसमें कुछ भी नहीं था भाई, एक सिंगल कोई मैंने स्टोर तो देखा ही नहीं। तो नाइजीरिया उन देशों में से नहीं है। KFC भी है, डोमिनोज वगैरह भी मैंने बहुत सारे देख लिए, और भी कई सारी ब्रांचेज हैं। और भाई बहुत इंटरनेशनल शोरूम्स हैं यहाँ पे, देखो स्वॉच वगैरह सारे हैं यहाँ पे। पर शायद आने वाली जो हम कंट्री जाएंगे ना, उनमें से कईयों में ऐसा हो सकता है कि ये सारे ना मिले। इसके मतलब मेरा कहने का ये है, नाइजीरिया डेंजरस तो है, ठीक है, पर यहाँ पे सारी मतलब आपको सुख सुविधाएं मिल जाएंगी, क्योंकि काफ़ी डेवलप्ड देश है ये। अपने आसपास के देशों के मुकाबले अगर करें तो उतना ही डेंजरस भी है। तो यहाँ पे लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है। अपने अगर आसपास जो देश आएंगे आगे, जो हम ट्रैवल करेंगे, उनसे काफ़ी ज़्यादा पैसा है इनके पास। तो मैं खरीद के लाया KFC से राइस। इसको आप एक तरह से मतलब स्पाइसी राइस कह लो या फिर जॉलोफ राइस कह लो, कुछ भी कह लो। ये मिले मेरे को 1100 के। 1100 का मतलब हो गया 110-120 इंडियन रुपीज़। तो यार सस्ता ही यार KFC से लेना। होटल वालों ने इससे ज़्यादा क्वांटिटी दी थी 1000 में, पर बाहर से आप खरीदोगे तो थोड़ा महंगा ऑब्वियसली मिलेगा ही। भाई सब एक एक करके अपना नाम बता दो पहले। Hello, hi, myself Bhuvesh. भुवेश भाई, धीरज भाई, शुभम भाई, Dipanshu Pawar. दीपांशु भाई। तो आप सब यहाँ पे एक ही कंपनी में काम करते हो ना? हाँ जी। तो भाई ये ना थोड़े अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। कितने साल हो गए नाइजीरिया में रहते रहते? Almost 3 साल हो गए हैं। 3 साल हो गए हैं, सबको लगभग इतना ही हो गया है। भाई क्या बता रहे थे आप? अरे रेड बुल की नहीं, कौन सी थी ये कहानी? Red रेड Label लेवल की थी। उसको पैसे दिए थे मैंने ड्राइवर को, तो मैंने उसको बोला था कि ना रेड लेवल लेके आना, तो वो गया था लेने के लिए। बाय मोर करके है, तो वहाँ से वो रेड लेवल की जगह मेरे लिए खम्बा ले आया था एक दारू का। रेड लेवल की बोतल ले आया था वो। की बोला बोतल ले आया था था। कि चाय पत्ती लेके आनी है, वो लेके तो आ गया उसको बोतल। हमने बोला कि भाई ठीक है, गो एंड ब्रिंग द रेड लेबल। तो अपन हम वीकेंड पे कभी रेड लेबल को विस्की के रूप में मंगाते हैं, तो उसको लगा कि अभी भी ये वही मंगा रहे हैं, तो हाँ, ही वेंट एंड ही ब्रॉट द रेड लेबल बॉटल। तो ये सारे इंसिडेंट्स हैं यहाँ पर हमारे। तो आपको ड्राइवर ने फोन नहीं करा कि क्या लेके आना है? नहीं कुछ नहीं किया, वो खम्बा लेके आ गए घर पे। पी ली फिर हम लोग। तो यहाँ पे आप बता देते हैं कई बार ड्राइवर को आप कह देते हो, फोन करते ही नहीं, वापस आ जाते हैं। एक बार ऐसा ही हुआ था, हम ऑफिस में थे, तो आई सेंड वन ड्राइवर कि भाई गो एंड गेट जेलो फ्राइज। यहाँ पे है जेलो फ्राइज इज हाँ। नॉर्मल यहाँ पे cuisine है। तो मैंने उसको भेजा, ही वेंट देयर, पैदल गया, उसके पास फ़ोन है, सब कुछ है, वहाँ पर जेलो फ्राइज अवेलेबल नहीं है। हाफ एन आवर के बाद वो वापस आ रहे हो, मुझे कह रहा है बॉस नो जेलो फ्राइज। बाबा यू हैव टू कॉल मी ना, जेलो फ्राइज इज नॉट देयर, तो मुझे बताओ वहाँ पर, मैं तो बोलूँगा ओके फ्राइड राइस लेके आओ। तो मतलब इतने ज़्यादा डम्ब है कि आपको इनको गाइड करना पड़ेगा। और अच्छा जब तक गाइड कर रहे हैं तो हम यहाँ पर हैं, और आप यहाँ पर आ भी रहे हो। और भाई दीपांशु भाई आप भी बता रहे थे ना? दीपांशु भाई वैसे इबादान में रहते हो आप? नहीं, मैं वैसे लेगोस बेस्ड हूँ। इबादान आना जाना रहता है, तो कभी 1 महीना इबादान, कभी लेगोस। अच्छा। बाकी मैं अभी पीछे क्या हुआ, इबादान में हमारी लाइट चली गई थी, घर की लाइट। तो मैं देख के गया, ऑफिस गया इबादान में, लाइट के ऑफिस में। वहाँ पे जाके देखता हूँ उनकी लाइट नहीं आ रखी है, जनरेटर चला हुआ है। एक 5 मिनट के काम के लिए उनका नेटवर्क नहीं है सही, 30 मिनट लग गए। मतलब लाइट का नेटवर्क ही नहीं आ रहा, पेमेंट कर दी सब कुछ। एक बार और एक सीन होता है, मैं बताता हूँ। हमने ना अभी रिसेंटली क्या किया है, हमारी कंपनी को ना एक सर्टिफिकेट चाहिए था आईटा बनवाने के लिए, क्योंकि ट्रैवलिंग में आईटा सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो उसके लिए ना एक एंटी करप्शन सर्टिफिकेट मांगती है गवर्नमेंट। अब वो एंटी करप्शन सर्टिफिकेट लेने के लिए ऑफिस में हमने 1.5 लाख नायरा पे किया उन्हें। एंटी करप्शन सर्टिफिकेट के लिए 1.5 लाख करप्शन दिया हमने। यहाँ पे आ गए हम एक रेस्टोरेंट में, और यहाँ मिले मोमोज। और इसके मेन्यू देखो, मोमोज की पूरी मेन्यू है। सोचो भाई नाइजीरिया में मोमोज मिल रहे हैं, और यहाँ पे चाप भी मिल रही है, मलाई चाप, सोया चाप। ये वाला रेस्टोरेंट है विक्टोरिया आइलैंड पे। आलू पराठा चाहिए, गोभी पराठा चाहिए, चिकन मोमोज, वेज मोमोज, सब तरह की मोमोज, चटनी भी।